हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कैलसी फाइल हमने खोल ली। तो लिंक टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स का मतलब ये है कि कैलसी में डाटाबेस से डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं। व्यू में जाते हैं, उसके बाद डाटा सोर्स जिसका एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डाटाबेस की लिस्ट आ गई। तो इसको कैसे करते हैं, ये प्लस करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, प्लस के बाद इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें के अंदर जो फाइल हैं। और उसके बाद क्वेरीज, यहाँ पर हमने कोई फाइल नहीं बनाई है, क्वेरीज में टेबल्स में बना रखी है एक REGIS, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन का शॉर्टकट है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी टेबल आ जाती है। अब क्या करते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप? आपको क्या करना है, लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखते हुए इसको खींचकर यहाँ पर छोड़ देना है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये यहाँ पर ये डाटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिंक कर दिया हमने। किस तरह के लिंक कर दिया, जो हमारा डाटाबेस है उससे हमें लिंक कर दिया। लिंक का मतलब क्या है कि हम डाटा अपना कैलसी फाइल में ले आए। इसका ये मतलब है कि हम डाटाबेस जो है अपना कैलसी फाइल में ले आए। लिंक टू डाटाबेस, रजिस्टर्ड डाटाबेस। तो रजिस्टर्ड डाटाबेस कहाँ देखते हैं, ये चारों रजिस्टर्ड हैं। अब जैसे हमने लिस्ट को ओपन किया और अब ये क्या कह रहा है कि .odb डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन इसकी फ़ाइल हम पहले डिलीट कर चुके हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नाम अभी है। तो इसको हम, इस गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं, इस गलती को सुधारने के लिए हम ये करते हैं कि हम टूल्स में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये फ़ाइल तो हम डिलीट कर चुके हैं लेकिन अभी ये हमारे रजिस्टर्ड डाटाबेस की लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लिस्ट है, लिस्ट में हमने टेबल कहा तो ये क्या कह रहा है कि ये डाटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसको डिलीट करते हैं, लिस्ट को, लिस्ट जो डाटाबेस है उसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट, यस। और जैसे ही हम अप्लाई करते हैं ये यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। तो रजिस्टर्ड करने का मतलब ये है कि हम लिब्रे ऑफिस को ये बता रहे हैं कि जो हमारा डाटा बेस है वो किस टाइप का है और उसकी फ़ाइल लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, इसको फाइल को डिलीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिलीट, फाइल को डिलीट करने से इस लिस्ट में से उसका नाम नहीं हटता। तो हमें ये जाके मैनुअल में करना पड़ेगा। उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और जैसे ही अप्लाई करते हैं ये यहाँ से भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो रजिस्टर्ड डाटाबेस का मतलब ये है कि एक लिस्ट मेंटेन करके रखता है लिब्रे ऑफिस, और जहाँ से उसे पता रहता है कि किस टाइप का डाटाबेस है और उसकी फ़ाइल लोकेशन कहाँ पर है। जैसे इसको हम देखते हैं कि टाइप क्या क्या हो सकता है डाटाबेस का। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यानी कि डिफरेंट टाइप के डाटाबेस। हालांकि जो इसके अंदर लॉजिक है वो सब में सेम ही रहता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप की कंपनियां बनाती हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे MS एक्सिस विजुअल बेसिक में बनी हुई है। तो रजिस्टर्ड करने का क्या मतलब है कि जैसे MS ऑफिस का जो एक्सटेंशन होता है वो .mbd होता है और इन सब का अपना अलग अलग हो सकता है। तो इसको जो .mbd एक्सटेंशन है उसको हम किस में बदल देते हैं, लिब्रे ऑफिस फॉर्मेट में, लिब्रे ऑफिस के डाटाबेस फॉर्मेट में, जो कि है .odb। तो रजिस्टर करने का मतलब ये है कि किस तरह का डाटा सोर्स है और उसकी फ़ाइल लोकेशन क्या है, ये हम लिब्रे ऑफिस को बता देते हैं और उसको रजिस्टर कर देते हैं।
तो जैसे ही रजिस्टर्ड करते हैं इसको तो उसका नाम कहाँ आ जाता है, उसका नाम आ जाता है यहाँ पर। तो .odb एक्सटेंशन वाले तो ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और जो अलग एक्सटेंशन है या अलग टाइप के डाटाबेस हैं उनको हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से। तो डाटाबेस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये .odb तो ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड है ही, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के मान लो MS एक्सेस की फाइल होती है यहाँ पर, तो उसको इस तरह से क्लिक करते, यहाँ पर उसका नाम लिख देते, जैसे कि अनुज और एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देते। तो ये यहाँ पे अनुज एक्सेस आ गया, तो ये अब रजिस्टर्ड हो गया, और ये रजिस्टर्ड डाटाबेस ही यहाँ पर एक्सेस हुए थे। अप्लाई, तो ये यहाँ पर आ गया ना कैल्सी फाइल में अनुज एक्सेस। तो इसका मतलब ये होता है, रजिस्टर्ड करने का मतलब कि हमें लिब्रे ऑफिस को ये बताना है कि फाइल लोकेशन कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। और ये यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाती है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि लिंक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।